अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पैरानॉर्मल पहलू में खुशामदीद, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो हकीकत पर मबनी हैं। आज की कहानी एक ऐसे तालिबे इल्म की है जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एक हॉस्टल में रहने आता है। वो क्या देखता है, क्या महसूस करता है और कैसे एक बंद कमरा उसकी सोच और रूहानी सफ़र को बदल देता है। आज पेश है कमरा नंबर 404, गुमशुदा दुआओं की सदा। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम सलीम अहमद है। मैं जनूबी पंजाब के एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ। मेरा पूरा गांव और मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मुझे हॉस्टल का एक पुराना कमरा अलॉट किया गया, कमरा नंबर 404। जब वार्डन ने फाइल में देखकर कमरा बताया तो इसके चेहरे पर एक लम्हे को साया सा आया, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो पर रुक गया। कमरा अंदर से अजीब सा था, निहायत पुराना फर्नीचर, दरवाजे के कोने पर चलने का निशान, खिड़की के पर्दे जैसे बरसों से ना हिले हों, और सबसे ज्यादा अजीब बात, कमरे में एक बहुत पुरानी दुआओं की किताब रखी थी, गर्द से भरी हुई, मगर जैसे किसी ने उसे कल ही बंद किया हो। रात को पहली बार सोते वक्त एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सरगोशी में कुछ पढ़ रहा हो। मैं चौंका। कमरे में सिर्फ मैं था, मगर वो आवाज वाज़ेह थी। हर रात किसी न किसी वक्त कुछ गैर मामूली जरूर होता था। दरवाजे के पीछे से सांस लेने की आवाज आती। एक रात मैंने दरवाजे पर लिखा देखा, ये कमरा उसके इंतजार में है जो दोबारा दुआ करेगा। मैं परेशान हो गया। अगले दिन वार्डन से पूछा। वार्डन ने नजर चुरा कर कहा, यहाँ कभी एक तालिबे इल्म नदीम रहता था, नेक नमाजी ज़हीन, लेकिन वो अचानक बदल गया। नमाजें छोड़ दी, जिक्र छोड़ दिया, और फिर एक रात बगैर बताए कहीं चला गया। बस वही आखिरी दिन था जब इस कमरे से अजान की आवाज आई थी। उसके बाद ये कमरा सन्नाटा बन गया। अगली रात जब मैं सोने लगा तो ख्वाब में एक मंजर देखा। नदीम एक सुनसान जगह पर बैठा था। इसकी आंखों में आंसू थे और जबान पर सिर्फ एक जुमला, काश मैं वापस जा सकता, एक सजदा काफी होता। मैं हड़बड़ाकर उठा, पूरे बदन पर कपकपी तारी थी। दिल कह रहा था यह महज ख्वाब नहीं। इस रात मैंने पहली बार अजान दी, फिर नमाज पढ़ी। कमरे की फजा बदलने लगी। दुआओं की किताब को हाथ लगाया तो उसमें एक सफ़ा निकला। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र ना हो वो कब्रिस्तान बन जाते हैं। एक रात मैंने दुआ के बाद आंखें बंद की तो नदीम की आवाज़ फिर सुनाई दी, सलीम, तुमने मुझे वो याद दिलाया जो मैं भूल चुका था। मेरा गुमशुदा सजदा तुमने मुकम्मल किया। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन कमरे के आईने पर एक जुमला उभरा, कमरा आज़ाद हो गया है। अगले दिनों में अजीब बातें होने लगीं। अलमारी खुद ब खुद खुलती, लेकिन उसमें कपड़े के बजाय पुरानी किताबें होती जिनमें आयात लिखी होती। एक दिन रात को कमरे की दीवार पर रोशनी नजर आई। वो सीधा किबला रुख थी, जैसे कोई नमाज पढ़ रहा हो। तिलावत शुरू करते ही खिड़की से ठंडी हवा चलती और पूरी फिजा मुअत्तर हो जाती। मैं डर के बजाय हैरत में था। इस दिन के बाद कमरा नंबर 404 बदल गया। ना कोई सरगोशी, न साया, न हवा का अजीब झोंका, बल्कि ऐसा सुकून जैसे किसी मस्जिद का कोना हो। मैंने उस कमरे को रोज नमाज के लिए मखसूस कर दिया। दूसरे तलबा भी आने लगे और जो कभी सबसे डरावना कमरा होता था, नूर का कमरा कहलाने लगा। ये कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है कि हम जहाँ भी हों, अगर अल्लाह का जिक्र, नमाज और नीयत साफ हो तो वहाँ के अंधेरे खुद रोशनी में बदल जाते हैं। हम अक्सर जिन्हें भूत या साया समझते हैं वो कभी कभार याद दहानी होते हैं कि हम अपनी असल, अपनी इबादत और अपने रब को ना भूलें। दोस्तों, ये थी आज की सनसनीखेज मगर सबक आमोज कहानी, कमरा नंबर 404, गुमशुदा दुआओं की सदा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल पैरानॉर्मल पहलू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।